दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गॉडेल इनकम्प्लीटनेस थ्योरम के बारे में, जो आपके गणित के कॉन्सेप्ट को हिलाकर रख देगा। इस सिचुएशन में आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा और आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। और ये थ्योरम सिर्फ मैथ में ही नहीं बल्कि फिजिक्स के कई नियमों पर भी लागू होता है। और यहाँ तक तो ठीक है, पर यह थ्योरम गॉड यानी भगवान के होने पर भी सवाल खड़े करता है। मतलब ये कि ये थ्योरम हर उस जगह लागू होता है जहाँ पर लॉजिक का जिक्र हो, फिर चाहे वो फिलॉसफी की बात हो या साइंस की या मैथ्स की। सो फ्रेंड्स, आज हम इसी कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी यानी गॉडेल इनकम्प्लीटनेस थ्योरम के बारे में बात करने वाले हैं, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड विषय है। जिस तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन को फिजिक्स का महान साइंटिस्ट माना जाता है, ठीक उसी तरह कर्ट गॉडेल नाम के इस मैथमेटिशियन को भी मैथ्स का आइंस्टाइन माना जाता है। और गॉडेल ने इस थ्योरी की शुरुआत बस एक छोटे से स्टेटमेंट से की, जिसे लायर्स पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इस स्टेटमेंट के जरिए उनकी थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखो क्या लिखा है। यहाँ लिखा है आई एम लाइंग, जिसका मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये कोई मामूली सा स्टेटमेंट नहीं है, ये अपने आप में ही एक मतविरोध का जन्म देता है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट सही है तो मैं सच बोल रहा हूँ, मतलब मैं झूठा नहीं हूँ। आई एम नॉट लायर। और अगर ये स्टेटमेंट सही है तो इसका मतलब ये कि इसमें जो शब्द लिखे हैं वो भी सही होने चाहिए। और इसमें क्या लिखा है कि आई एम लाइंग, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। और फिर अगर आप ये मान लें कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें जो लिखा है यानी आई एम लाइंग यानी मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये कि ये स्टेटमेंट तो सही है। इससे ये साबित होता है कि आप इस पैराडॉक्स से बाहर आ ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही सिचुएशंस में आप खुद एक मतविरोध यानी कॉन्ट्रडिक्शन में फंस जाएंगे और आप कभी भी ये नहीं कह पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। और मैथ्स की दुनिया में जब भी हम ऐसे स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स प्रूव नहीं कर पाते, तब ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंसी। और गॉडेल इसी चीज को मैथमेटिकल फॉर्म में अरेंज करना चाहते थे और इस लायर पैराडॉक्स को एक कंसिस्टेंट रूप देना चाहते थे। और जब उन्होंने ऐसा किया तो इसने पूरे मैथमेटिक्स के बेसिक स्ट्रक्चर को ही हिलाकर रख दिया। वैसे मैथमेटिक्स में जो कुछ भी हमें सिखाया या पढ़ाया जाता है, उसके कुछ नियम होते हैं और हर इक्वेशंस का प्रूफ होता है। और मैथमेटिक्स के कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स हैं, जिन्हें एक्सियम कहा जाता है, जो काफी बेसिक मैथमेटिक रूल्स हैं। और ये बेसिक रूल्स जिन्हें एक्सियम कहा जाता है, और इनके ऊपर ही पूरी बेसिक मैथ का इवोल्यूशन टिका होता है। और सबसे बड़ी जो बात है कि इन बेसिक फैक्ट्स में कोई मतविरोध नहीं होता, मतलब ये रूल्स जो है वो सही है। और इससे ये बात साबित होती है कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट खुद में ही एक कंप्लीट सब्जेक्ट है और इसमें हर चीज के प्रूफ होते हैं। बिना प्रूफ के मैथ का कोई महत्व ही नहीं। और मैथ्स की बुनियाद है ये बेसिक फंडामेंटल फैक्ट्स, जिन्हें एक्सियम कहा जाता है। लेकिन इस गलतफहमी को गॉडेल की इनकम्प्लीटनेस थ्योरम ने पूरी तरह से झुठला दिया। उनका कहना था कि भले ही ये एक्सियम मैथमेटिक्स की बुनियाद है, लेकिन वो भी अभी खुद कंप्लीट नहीं है, वो खुद भी इनकम्प्लीट है। और कोई भी सेट ऑफ एक्सियम खुद की स्थिरता को प्रूफ नहीं कर सकते। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास दुनिया का सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर मौजूद है, ठीक वैसे जैसे क्रिश मूवी में ऋतिक रोशन के पास था। और ये कंप्यूटर भी हमें वही आउटपुट देता है जो हम इसमें इनपुट करते हैं। और इस आउटपुट रिजल्ट को देने के लिए वो कुछ रूल्स को फॉलो करता है, जो उसके एल्गोरिथम में डिजाइन किए गए हैं। और ये इनपुट आउटपुट कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात यहाँ काम आती है वो है, यहाँ टाइम और एफिशिएंसी की कोई कमी नहीं है। यानी हम इस सुपर कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो अपने रूल्स को फॉलो करते हुए हमें रिजल्ट देता है, चाहे उसमें कितना भी वक्त लग जाए, चाहे हजारों साल क्यों न लग जाए। अब हम इसको इनपुट देने वाले हैं। दोस्तों, हम सब तो ये जानते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जो 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं। अगर हम ऋतिक की उस कंप्यूटर को नंबर n देते हैं और उसे ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये डिसाइड करे कि ये नंबर प्राइम है या नहीं, और इसके लिए आपको उस कंप्यूटर को बताना होगा कि उस n नंबर को 1 से लेकर n-1 के बीच जितने भी नंबर्स है उनसे डिवाइड करे। और इसी बीच अगर वो 1 से लेकर n-1 के बीच किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो इसका मतलब ये कि वो नंबर प्राइम है। और ये आंसर कंप्यूटर हमें सही सही दे देता है। लेकिन इस पर गॉडेल का ये कहना है कि भले ही हमने कंप्यूटर को कोई सिंपल सा इक्वेशन दिया हो, लेकिन ये सुपर कंप्यूटर इसका प्रॉपर आंसर कभी भी नहीं दे पाएगा। मतलब इसमें कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स जन्म लेंगी जिसको ये कंप्यूटर कभी भी प्रूफ नहीं कर पाएगा कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत। और अगर हम इस चीज का जवाब डॉक्टर गॉडेल से जाकर पूछेंगे, तो वो इसका प्रॉपरली आपको प्रूफ करके बता पाएंगे कि ऐसी स्टेटमेंट हमेशा से ही एग्जिस्ट करती है। हम जितना भी कोशिश कर लें, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट जन्म लेंगी ही।
और इससे ये बात साबित होती है कि आप चाहे किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर भी लो तो भी एक नई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जन्म लेंगी और हम ये कभी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो सही है या गलत। और इस क्लोज सिस्टम के बाहर कोई तो होगा जिसपे ये पूरा का पूरा सिस्टम डिपेंडेबल हो। मतलब ये कि ये सुपर कंप्यूटर एक क्लोज सिस्टम है और उसे ऋतिक ऑपरेट करता है और ये कंप्यूटर ऋतिक के ऊपर डिपेंडेबल है और अगर ऋतिक उसे ऑपरेट नहीं करेगा तो ये कंप्यूटर एक मतविरोध में फंस जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और शायद आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। जस्ट इमेजिन कि आपका सेल फोन एक क्लोज सिस्टम है जो कैमरा, स्क्रीन, बैटरी इन सारी चीजों से बना है, लेकिन ये सारी चीजें इनडायरेक्टली किसी पर डिपेंडेंट है, यानी फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर जो इस फोन को ऑपरेट करती है। फोन चलते चलते कई बार उसमें वायरसेस आ जाते हैं, लेकिन फोन बनाने वाली कंपनियां हर महीने इन वायरस से बचने के लिए आपके फोन पर अपडेट्स देती हैं। यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा फोन जो एक क्लोज सिस्टम है वो किसी पे डिपेंडेबल है और अगर ये डिपेंडेंट ना हो तो ये फोन एरर्स की लूप होल में फंस जाएंगे। चलिए अब ये जानते हैं कि गॉडल की स्टेटमेंट क्या है। इनकी दो थ्योरम्स हैं। फर्स्ट, इनकम्प्लीटनेस थ्योरम से हमें ये पता चलता है कि अगर आपके पास कोई कंसिस्टेंट लॉजिकल सिस्टम है, मतलब एक ऐसा एक्सियम का सेट, कई ऐसे इक्वेशन जिसमें किसी भी प्रकार का मतविरोध ना हो, जिसकी मदद से आप अरिथमेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, तो फर्स्ट थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि इस लॉजिकल सिस्टम में कुछ ऐसी स्टेटमेंट जन्म लेंगी जिन्हें हम और आप उन रूल से कभी भी प्रूफ नहीं कर सकते और इन्हें प्रूफ करने के लिए हमें नए रूल्स बनाने होंगे। इससे ये बात साबित होती है कि जब तक हमारा सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ना हो तब तक ये इनकम्प्लीट ही रहेगा और इसमें मौजूद स्टेटमेंट्स को हम कभी भी ट्रू या फॉल्स प्रूफ नहीं कर सकते। अब जानते हैं सेकंड थ्योरम के बारे में। इसके अनुसार अगर हम किसी कंसिस्टेंट थ्योरम को जानते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का मतविरोध ना हो और हम मानते हैं कि ये कभी गलत नहीं हो सकता और आप उस सिस्टम के अंदर मौजूद है, तो सेकंड थ्योरम के अनुसार आप उस सिस्टम की कंसिस्टेंसी को कभी भी प्रूफ नहीं कर पाओगे। चलिए इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम ये पढ़ते आए हैं कि दो पैरेलल लाइंस कभी भी खुद को इंटरसेक्ट नहीं करते और हम ये कह सकते हैं कि वो इन्फिनिटी पर जाकर मिलती है, लेकिन इस स्टेटमेंट में एक मतविरोध यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होती है। वो क्यों? क्योंकि हम एक क्लोज सिस्टम से ही इस स्टेटमेंट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम कभी ये प्रूफ नहीं कर सकते कि हम सही बोल रहे हैं या गलत। हो सकता है कि वो लाइन इन्फिनिटी पर भी ना मिले या फिर ये भी हो सकता है कि वो इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट कर जाए। तो अब ये स्टेटमेंट एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बन गई और इसकी सच्चाई पता करने के लिए हमें इस क्लोज सिस्टम के बाहर जाना होगा, यानी बियॉन्ड इन्फिनिटी। ऐसा ही एक और बेसिक रूल है जिसको समझने की कोशिश करते हैं। हम ये बचपन से जानते हैं कि 2 + 2 = 4 ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और इस स्टेटमेंट के जरिए हम गॉडल इनकम्प्लीटनेस थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। जरा ध्यान लगाकर देखिएगा। हम सब ये जानते हैं कि 2 + 2 = 4 होता है और ये भी मानते हैं कि 2 + 2 5 नहीं होता, लेकिन ये जो 2 + 2 5 नहीं होता, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन हम कभी इसे प्रूफ नहीं कर पाएंगे। मतलब इस मैथमेटिक्स इक्वेशन में छुपी एक ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है जिसे प्रूफ नहीं किया जा सकता और इसे प्रूफ करने के लिए हमें कुछ नए नियम बनाने होंगे, तब जाके शायद हम इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर पाएं। और जब नए नियम बन जाएंगे तो इससे कोई और नए स्टेटमेंट जन्म ले लेंगी, जैसे 2 + 2 = 8। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? यानी कि हम इस क्लोज सिस्टम में रहकर 2 + 2 = 5 को प्रूफ नहीं कर सकते, तो हम 2 + 2 = 5 इसको गलत भी साबित नहीं कर सकते। तो अब शायद आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर कोई इनकम्प्लीटनेस है और मैथमेटिक्स में ये एक तरह का लायर पैराडॉक्स बन जाता है। मतलब इस इनकम्प्लीटनेस को पूरा करने के लिए हमें इस क्लोज सिस्टम के बाहर जाना होगा और हमें मैथ्स के बियॉन्ड सोचना होगा। ठीक इसी तरह एक और फैक्ट जो हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में कांस्टेंट होती है और जिसकी वैल्यू है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, लेकिन गॉडल के थ्योरम के अनुसार ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है क्योंकि वैक्यूम के अंदर रहकर हम इसकी कंसिस्टेंसी को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। मतलब कभी ये प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि ये फैक्ट सही है या गलत। और हम ऐसा मानते हैं कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड किसी चीज की है ही नहीं और इसको प्रूफ करने के लिए हमें इस क्लोज सिस्टम के बाहर जाना होगा। मतलब हमें इस वैक्यूम से बाहर जाना होगा, लेकिन हमारे ब्रह्मांड के चारों ओर तो वैक्यूम ही है। मतलब हमें हमारे ब्रह्मांड के बाहर जाना होगा, तब जाकर हम स्पीड ऑफ लाइट की कंसिस्टेंसी को चेक कर पाएंगे। और आखिर में सबसे अहम मुद्दा जो है वो ये है कि गॉडल की इस थ्योरी के जरिए हम गॉड यानी भगवान की एग्जिस्टेंसी पर चर्चा करते हैं। हम सब ये मानते हैं कि भगवान यूनिवर्सल है, यानी हर जगह मौजूद है। और अगर हम आप सबसे ये पूछें कि भगवान होते हैं, तो शायद आप सभी का जवाब हाँ ही होगा। लेकिन गॉडल की इनकम्प्लीटनेस थ्योरी के अनुसार हम अगर इसकी जांच करें तो ये पाएंगे कि हम ये कहते हैं कि भगवान इस यूनिवर्स और इस धरती के कण कण में मौजूद है और ये एक क्लोज सिस्टम है और हम इस क्लोज सिस्टम के अंदर रहकर भगवान के होने या ना होने को कभी भी प्रूफ नहीं कर सकते और इस बात में हमेशा एक मतविरोध बना ही रहेगा।
इसके बियॉन्ड अगर कोई मौजूद होगा तब जाकर हम इसे प्रूव कर पाएंगे, जो कि हम कभी कर नहीं सकते। तो देखा आप लोगों ने, गॉडल की इनकम्प्लीटनेस थ्योरी हमें कैसे बताती है कि जिन फैक्ट्स के आधार पर पूरी मैथ की दुनिया टिकी है वो खुद भी इनकम्प्लीट है, और कुछ स्टेटमेंट को तो हम प्रूफ ही नहीं कर सकते कि ये सही है या गलत। यानी कि हमारी मैथमेटिक्स पर गॉडल की ये इनकम्प्लीटनेस थ्योरी एप्लीकेबल है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस विषय में थोड़ा सा भी डाउट है तो इस वीडियो को दोबारा से जरूर देखें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर